हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में इन डिटेल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। जो भी मॉलिक्यूल बना होता है सेम काइंड ऑफ एटम्स, उसे कहते हैं हम एलिमेंट। और जो भी मॉलिक्यूल बना होता है अलग अलग तरह के एटम से, उसे कहते हैं हम कंपाउंड। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। सो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, और इसके इर्द गिर्द जो घूमने वाले हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये लगातार अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि एक मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, और आगे वो मॉलिक्यूल बना है अलग अलग तरह के एटम से। इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं कि मैटर क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और एटम कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब जो हमने पढ़ा है कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, एटम के फर्दर आगे दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस होता है एटम का सेंट्रल पार्ट, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में काफ़ी स्पेस है। जो ये स्पेस रहता है ये काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए जो 99.9% स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। एंड ये जो न्यूक्लियस है इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स है। एक होता है इसमें प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता। और जो प्रोटॉन होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि ये दोनों इकट्ठे सेंट्रल में होते हैं, तो जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है ये प्रोटॉन की वजह से रहता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से न्यूक्लियस हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द घूमते हैं। बट वो क्यों घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो कि पैदा हो रही है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में रहता है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करती है। और एक तरह से जो जो न्यूक्लियस है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जिसे हम शेल भी कह देते हैं और ऑर्बिट भी कह देते हैं। प्रोटॉन होता है, इसका मास होता है 1837 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंड जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास सेम होता है प्रोटॉन के मास से, और कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है। इसीलिए जो इंटायर वेट होता है एटम का वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग पाथ्स और ऑर्बिट में, वो वही करते हैं एक रूल है 2 × n²। n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। मान लो हमने देखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो हम इसको देखेंगे 2 × n। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये है हमारा 1², ये हो गया 2, आंसर आ गया 2। इसका मतलब है कि हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 2। अब हम देखेंगे थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये देखेंगे 2 × n हो गया हमारा 3, इसका स्क्वायर, तो आंसर आ गया 18। तो इसका मतलब है कि हमारे थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसी तरह से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं अलग अलग पाथ्स और ऑर्बिट्स में।
अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में कि कोई बॉडी कब पॉजिटिव चार्ज होती है, कब नेगेटिव चार्ज होती है और कब न्यूट्रल होती है। मान लीजिए किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, देन जो बॉडी है वो होगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लाइक पेपर एक्सेट्रा, बिकॉज इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर इस न्यूट्रल बॉडी से हम कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं देन इट अटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक न्यूट्रल बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देते हैं तो इट अटेन्स अ नेगेटिव चार्ज। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।